तो ना हमारे दर्शकों ने पिछला पॉडकास्ट देखा था, मैंने एडिक्शन के कारक चंद्रमा बताया। मैं कोई ऐसा कोई उपाय टोटका बता दूं जिससे धन आना शुरू हो जाए, वो प्रैक्टिकल ही। कर्जे का कारक जो सबसे बड़ा जीवन में आ जाता है वो आता है शनि। कि कैसे शनि कर्जा दिलवाता है या कर्जे से निकालता है। लोग क्या बोलेंगे, लोगों को दिखाना है कर्जा ले, ये शनि। शनिदेव ने कर्जा तो दिलवा दिया, हाँ जी। अभी कर्जा उतरवाएगा कौन सा? इनकम जब तक आपकी डबल नहीं होगी कर्जा नहीं उतरेगा। इसका टैटू बनवा लीजिए जो मिटे नहीं। भाई एस्ट्रोलॉजी ने दिए गए ये उपाय बड़े लॉजिकल हैं। घर के पूजा स्थान भगवान विष्णु का कोई ना कोई स्वरूप जरूर विद्यमान। मैंने इसको हजारों लोगों के आजमाया और 100 का 100% रिजल्ट। बात को सुनने के बाद लोग शनि मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं। ईशान कौन जो है उसने पीतल के लोटे में गंगा जल भर के रखी, जब कभी वो सूख जाए दोबारा भर दीजिए। बस जो ग्रह बृहस्पति को पीड़ित कर रहे हैं उनको शांत कर दीजिए। फिर देखिए ये महा उपाय है, कोई करे तो सही। और मुझे सख्त चिढ़ जिस बात से होती है वो होती है, अब ये चीज दांतों के नीचे दबा लो तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। कम ऑन, अगले 1 साल में आपका कर्जा आधा रह जाएगा, वायदा है। और 2 साल में कर्जा खत्म हो जाएगा, लाखों में हो, करोड़ों में हो, हजारों में हो। नमस्कार। एक कहावत तो हमने बहुत सुनी है ना कि ये व्यक्ति तो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, वो बेचारा कितनी मेहनत कर ले, कितनी भाग दौड़ कर ले, लेकिन अंत में ज़ीरो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पैदा ही होते हैं कर्जे के साथ, यानी कि उनको कर्जा ही विरासत में मिलता है। तो ये है क्या आखिर, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। धन क्यों नहीं प्राप्त हो पाता इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, या जो लोग सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुए हैं, क्या वो चम्मच उनको मिल सकती है? ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रह क्या क्या दे सकते हैं, इसको समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट योगेश शर्मा जी। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार। लोग ना खुश हो रहे होंगे कि मैडम ने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया ना, कि अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप उन लोगों के मुंह में सोने की चांदी की चम्मच आ सकती है अगर पैदा नहीं हुए लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई ऐसा कोई उपाय टोटका बता दूं जिससे धन आना शुरू हो जाए, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। लेकिन लोग तो लेकिन मैं आपको रीजन दूंगा। हाँ। वो रीजन आप समझ गए, उसको आप टोटका समझ लीजिए, आप उसको रेसिपी समझ लीजिए, आप उसको अपने खजाने का नक्शा समझ लीजिए, फिर धन कृपा होनी ही होनी। अच्छा, ये बात बाद में करेंगे। हाँ या ना बताओ, क्या संभव है? 100% संभव है। और कैसे संभव है कि आज दुनिया की आबादी कितनी है पृथ्वी की? 800 करोड़। और नेचर के पास 8 लाख करोड़ के लिए भी अबंडेंस है। जो नहीं ले पाए हैं नेचर का या उनके सितारों का कसूर बाद में है, उन लोगों का अपना कसूर है। सितारे जो हैं वो इशारा कर रहे थे कि पर्टिकुलर वे से जाओ पैसा मिलेगा, वो उस वे से नहीं गए, अब नहीं मिला। अब वो लोग ये कहते पाए जाते हैं हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आप डी कोड नहीं कर पा रहे हो कि आपका एट्रीब्यूट क्या है पैसा कमाने का। आपको नक्शा कोई और मिला था, आप किसी के नक्शे पे चल रहे हो, तो आप तो नहीं पहुंचोगे ना अपने खजाने तक। नक्शा कैसे मिलेगा? नक्शा अपने बर्थ चार्ट को डीकोड करके। आज मैं आपको वही तो बताऊंगा, अपने चार्ट को डीकोड कैसे करना है, आपको अपने धन की बाधा को डीकोड कैसे करना है, वही आज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपने पूछी ही वो चीज है। तो इसमें आपने जो पूछा कि कुछ लोग सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग कर्जा साथ में लेके पैदा होते हैं। कोई कर्जा साथ में लेके पैदा नहीं होता है। जब बच्चा होता है, बच्चे को नहीं पता होता उसके बाप पे कर्जा है, वो अभाव में जी रहा है, बच्चा अपने बचपन में जी रहा होता है। धीरे धीरे उसके मेंटल कंडीशनिंग ऐसी होती है, उसके बड़ा होने तक उसको समझ आता है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब यहाँ पे कर्जे का कारक जो सबसे बड़ा जीवन में आ जाता है वो आता है शनि ग्रह। अच्छा। शनि ग्रह जो है उसको दरिद्रता का प्लेनेट बोला जाता है, अभाव का प्लेनेट बोला जाता है। और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं कि हम अपनी दरिद्रता, अपने अभाव की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं कि डीएक्टिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार एवरेज बन के जीना पसंद करते हैं। शुरुआत में स्कूलिंग हुई, फिर वही रेगुलर एजुकेशन हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बाजार में जाके कोई एवरेज सी नौकरी करनी शुरू कर दी, और उसके बाद एज का एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसको मिड 30s हम बोलते हैं कि अब वो कुछ नया कर नहीं सकते, पुराने को छोड़ नहीं सकते। अब जो है वही ढोल जो गले में पड़ा हुआ है बजाना पड़ेगा, और फिर कहेंगे जीवन एवरेज ही बीत गया। तब तक जरूरतें बढ़ने की वजह से जो कर्जे आन खड़े हुए थे, कर्जे को चुकाने के लिए अब नया कर्जा लेना पड़ेगा।
फिर एक दूसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो अपने जुपिटर को नहीं पहचान पाते हैं। जुपिटर क्या होते हैं? जुपिटर होते हैं खुद को रेगुलर अपग्रेड करना। जो लोग, आपने कई लोग अपने आसपास देखे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जहां पे सीखने का मौका मिले 4 काम छोड़ के वहां चले जाते हैं। उनके जुपिटर हाईली एक्टिवेटेड होते हैं। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं सीख लिया, पढ़ लिया, अब दिमाग नहीं चलता, काम करने दो हमें। एकदम से चलते चलते उनकी जब नौकरी छूट जाती है ना, कहीं पे नई नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने जुपिटर को अनदेखा किया था। अच्छा। एकदम से काम में जब कोई ना कोई गैप आ गया, वो गैप दोबारा फिल नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, कोई अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया, एक्सपर्टीज किसी चीज में ले नहीं पाए थे, और धीरे धीरे कर्जे के जाल में फंसते चले गए। और तीसरे वो लोग हैं जिनके चंद्रमा खराब है। जिन हमारे दर्शकों ने पिछला पॉडकास्ट देखा था, मैंने एडिक्शन के कारक चंद्रमा बताए थे। चंद्रमा खराब वाले वो लोग होते हैं जो जीवन को इमोशनल तल पे ही जीते हैं। वो दिमाग से नहीं सोच पाते हैं, केवल दिल से सोचते हैं। और दिमाग से सोचना बड़ा जरूरी होता है जीवन में, अगर कर्जे के जाल में नहीं फंसना है तो। कर्जे के जाल से निकलने के लिए सबसे बड़ी बात होती है गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, यानी मना सही समय पे करना, ना करने का हुनर सीखना। जिन लोगों में ये नहीं होता है ना, वो कर्जे में बहुत जल्दी फंसते हैं। अभी आपने कर्जे और शनि का कनेक्शन बनाया था। जी हाँ। तो पहले मुझे उसको समझाइए कि कैसे शनि कर्जा दिलवाता है या कर्जे से निकालता है। हाँ जी, कर्जा। अच्छा, यहां पे मैं आपने जवाब को एक सवाल के द्वारा शुरू करता हूं। हाँ। आप अपने पिछले किसी भी नॉलेज बेस के हिसाब से बताइए कि अगर किसी इंसान के ऊपर कर्जा चढ़ा तो उसके कारण क्या रहे। उसमें सबसे बड़ा कारण जो रहता है ना, इंसान किसी भी परिस्थिति में डील नहीं कर पाता, और उस परिस्थिति को डील करने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ जाता है। कई बार कई लोगों के घर में शादी ब्याह आ जाता है, शादी उन्होंने एक पर्टिकुलर लेवल की करनी होती है, उसके लिए कर्जा ले लेते हैं। यहां पे शनि आते हैं। शनि क्या करते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को दिखाना है, कर्जा ले लिया, ये शनि होते हैं। अच्छा। अगर उस मूवमेंट को इंसान सही यूज कर जाता कि जितना है उतने ही साधन में अपना फंक्शन करता, कर्जे से बच जाता, लेकिन नहीं, उसके शनि ने उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया, भैया कर्जा नहीं लोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। फिर एक कैटेगरी आती है कि कुछ ऐसी जरूरतें आन खड़ी हुई हैं, इंसान ने खुद अपनी इच्छाओं से कर ली, खर्चे ज्यादा बढ़ा लिए ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, लेकिन उसके इनकम उतनी नहीं थी, उसको कर्जा लेना पड़ गया। यहां पे भी शनि आते हैं। शनि क्या करते हैं, इंसान के मन में दरिद्रता का वास करवाते हैं जब एक्टिवेट होते हैं, कि करना कुछ नहीं है लेकिन खर्चे पूरे करने के लिए दाएं बाएं से पकड़ लो। फिर शनि की एक और फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है इंसान दूरदर्शी नहीं बन पाता है, बड़ा नहीं सोच पाता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, सिर्फ आज का दिन निकल जाए, फ्यूचर का नहीं सोच पाते हैं। उस वजह से क्या है, जब फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें आन खड़ी होती जो प्लानिंग का पार्ट ही नहीं थी, उनको कर्जा लेना पड़ जाता है। बिजनेस घाटे में चला गया, कंपटीशन बढ़ गया, कोई ABCD कोई कॉन्टीजेंसी आ गई, कर्जा लेना पड़ गया, जो बाद में बढ़ता चला गया। तो हर जगह पे शनि विद्यमान है। अच्छा, अब ये शनि देव ने कर्जा तो दिलवा दिया। हाँ जी। अभी कर्जा उतरवाएगा कौन सा ग्रह? शनि ही उतरवाएंगे। शनि कर्जा दिलवाते नहीं है। हाँ। शनि की फॉर्मेशन है। शनि, जब हम शनि को खराब वे में अडेप्ट करते हैं तो शनि कर्जा चढ़ा देते हैं। अब शनि को सही वे में अडेप्ट करेंगे तो शनि ही कर्जा उतरवाएंगे, शनि देवी शनि ही कर्जा उतरवाएंगे। वो रास्ता कौन सा? वो भी रास्ता बताता हूं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, चाहे प्लेनेट शनि हो, चाहे प्लेनेट गुरु हो, चाहे बुध हो, कोई एक प्लेनेट अकेले में कुछ नहीं कर पाता है। ये नवग्रह ही हैं जो मिलके कुछ ऐसा नाद बनाते हैं, ऐसा सुर बनाते हैं जो इंसान को नचाता है। अब किसी भी इंसान ने कर्जे से निकलना है तो एक कर्जे से निकलने की रेसिपी बताइए मुझे। कर्जे से निकलने की रेसिपी सबसे बड़ी पता क्या है? इनकम बढ़नी चाहिए। अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो भूल जाइए कर्जा उतरेगा। कैसे? कोई छत फाड़ के पैसे आएंगे या फिर आपके उपायों से? उपायों से कहां से पैसे आएंगे? मैंने उपाय कर दिए, आप करते रहो, आप दान पुण्य करते रहो। धन कहां से आएगा? सोर्स क्या है? वो तो आपकी इनकम ही है ना। इनकम जब तक आपकी डबल नहीं होगी, कर्जा नहीं उतरेगा। इसका टैटू बनवा लीजिए जो मिटे ना। आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि कर्जा उतारना है तो आज जितना कमा रहे हैं, अगर उसी से कर्जा उतर जाता तो फिर आपको कोई उपाय करने की, ये पॉडकास्ट भी देखने की जरूरत नहीं थी। कर्जा उतारना है, तुरंत कॉपी पेंसिल लेके बैठना होगा, लिखना होगा कि आप जो कर रहे हैं उसको डबल कैसे किया जाए।
आप जो कमा रहे हैं उसको 3 गुना कैसे किया जाए, ताकि आपका एक कंसिडरेबल हिस्सा जो इनकम का है वो कर्जा चुकाने में जाए और बाकी गुजारा करने में जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भूल जाइए कि अगली पीढ़ी तक भी आपका कर्जा उतर पाएगा। अच्छा, तो ये योग कौन से ग्रह कॉम्बिनेशन बृहस्पति इनकम बढ़ाएंगे, फैलाव बृहस्पति, अच्छा, बढ़ोतरी इंक्रीमेंट ये बृहस्पति देते हैं। क्यों सोना बृहस्पति की धातु बोली गई है, क्यों सोना खुशकिस्मती की धातु बोली गई है। सोने को जितना मर्जी पीट लो वो वर्क बन जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, फैलता चला जाता है। और बृहस्पति भी ऐसा ग्रह है जब किसी की लाइफ में आ जाता है फैलाव दे देता है। अच्छा बृहस्पति अगर आपके इनकम के भाव में बैठ जाएगा, इनकम को बढ़ाता जाएगा। इनकम का भाव कौन सा है? 11वां भाव। 11वां भाव। जब भी बृहस्पति आपकी अर्निंग कैपेसिटी से जुड़ जाएगा, आपके गुण इतने बढ़ जाएंगे अर्निंग करने के कि चारों तरफ से पैसा बरसेगा। तो आप एक काम करो ना, वो वाला जरा की बता दो ना, कि जिससे अर्निंग से बृहस्पति हमारे जुड़ जाए। अभी इसकी दूसरी की सुन लीजिए पहले। अच्छा, अभी यही बाकी है। बृहस्पति अगर इनकम को छोड़ के दिमाग के साथ कनेक्ट कर जाएंगे तो केवल गुण बढ़ेंगे, वो गुण लोगों को सलाह देने के काम आएंगे, इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। इंसान अहंकारी भी होता जाएगा। यही बृहस्पति अगर शरीर के साथ कनेक्ट करेंगे तो केवल वजन बढ़ाएंगे, फैला देंगे, इनकम नहीं बढ़ने पाएगी। जरूरी है कि बृहस्पति की अच्छी एनर्जी को केवल धन की ऊर्जा से जोड़ा जाए। ये भी है। हाँ जी, ये यहीं पे सारा कैच आता है। और बृहस्पति की ऊर्जा को धन की ऊर्जा के साथ जोड़ना है तो आपको बहुत केयरफुली चलना होगा। केयरफुली कैसे चलना है, यहां पे आपको देखिए, हमारे जो उपाय एस्ट्रोलॉजी में दिए गए ना, ये कोई टोटके नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं है। ये उपाय बड़े लॉजिकल हैं और ये उपाय आपको आपके प्रैक्टिस के थ्रू बताते हैं कि जीवन में अगर आपने बृहस्पति को एक्टिवेट करना है, बदले में इनकम बढ़ानी है और बदले में कर्जा चुकाना है, ये सारी एक ही चीज सीरीज बन जाएगी ना। तो किस तरह से इन चीजों को करना है? सबसे पहले तो हिंदू ट्रिनिटी में जाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जिनको बोला गया है। ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु पालक हैं और शिव जी कौन है? चेंज के देवता, जिनको हम संहार के देवता कहते हैं। संहार अपने आप में एक छोटा सा एक हिस्सा है बदलाव का, यानी जब एक चीज टर्मिनेट होकर नया रूप लेती है तो उसके कारण भगवान शिव हैं। डिस्ट्रक्शन एक नेगेटिव वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है। डिस्ट्रक्शन नहीं, हम कहेंगे बदलाव। अच्छा, डिस्ट्रक्शन एक नेगेटिव वर्ड है। नहीं, भगवान शिव जो है वो बदलाव के देव हैं, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं सबसिस्टेंस की। वहां के देव हैं विष्णु जी। ये जो ऊर्जा है भगवान विष्णु की, अगर इनसे आत्मसात हो जाएं, अगर इनको अपने अंदर एम्बाइब कर लें तो आपके बृहस्पति इनकम के भाव के साथ ही जुड़ेंगे और फिर आपकी इनकम लगातार, आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू होगी। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने घर के वास्तु से शुरू करिए। आपके घर के अंदर, आपके घर के पूजा स्थान पे भगवान विष्णु का कोई ना कोई स्वरूप जरूर विद्यमान हो। चाहे वो लक्ष्मी नारायण भगवान हो, चाहे वो भगवान तिरुपति का स्वरूप हो, विष्णु जी का कोई भी स्वरूप जो हो वो जरूर विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो शेषनाग के साथ ही क्यों ना हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे मंदिर में वही है। बिल्कुल, चाहे वो शेषनाग के साथ हो। अच्छा, ठीक है, वो स्वरूप जरूर होना चाहिए। दूसरे, आपको अपनी प्रैक्टिस में अगर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ है इन्वॉल्व कर लें और बड़ा विलफुली उसको करें, ना कि केवल चैंटिंग, ना कि केवल बस शब्द बोलना, बिल्कुल उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ के, तो आपके अंदर के जो विष्णु तत्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आपके बृहस्पति को आपके इनकम से जोड़ता है। मैंने इसको हजारों लोगों पे आजमाया है और 100 का 100% रिजल्ट पाया है। तीसरे, आपको क्या करना है कि आपके घर का जो पश्चिम एरिया है उसमें जाना है। आपके घर के 2 एरियाज को नोट करके रख लीजिए आज। पहला है ईशान कोण और दूसरा है पश्चिम एरिया। ईशान कोण जो है उसमें पीतल के लोटे में गंगा जल भर के रखिए। जब कभी वो सूख जाए दोबारा भर दीजिए, वहां पे रखा रहने दीजिए। याद रखिए, ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए, वहां पे दीवारों पे सीलन गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना ईशान आपके घर का कोना यानी नॉर्थ ईस्ट कोना साफ सुथरा होगा, उतना आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके इनकम के साथ गुरु तत्व जुड़ेगा। फिर आपके घर का जो पश्चिम एरिया है, वेस्ट एरिया, वो साफ सुथरा होना चाहिए। हो सके तो वहां पे भगवान लक्ष्मी नारायण की गोल्ड फ्रेम में फोटो लगा दीजिए। अब कई लोगों को सुनने में ये भी टोटका लग सकता है कि भाई पश्चिम में भगवान की फोटो लगाने से पैसे बरसेंगे। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मनस के साथ जब ये ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं,
पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर स्वरूप रखने से आपका सबकॉन्शियस जो है ये रिपेयर होता है। आपका सबकॉन्शियस फिर जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए मौके गढ़ने शुरू कर देता है। हमेशा ऐसा होता है और इसी को हम देव कृपा बोलते हैं। फिर अपनी जन्म कुंडली पे आइए तीसरे नंबर पे। जन्म कुंडली में जहां पे बृहस्पति को जो ग्रह पीड़ा दे रहा है उस ग्रह की डोनेशन कर दीजिए। बृहस्पति अपना घर खुद संभाल लेंगे। बस जो ग्रह बृहस्पति को पीड़ित कर रहे हैं ना उनको शांत कर दीजिए। फिर देखिए किस तरह से बृहस्पति आपके धन भाव से जुड़ते हैं और आपके जीवन में आपकी इनकम की बढ़ोतरी के द्वारा आपके कर्जे का खात्मा करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप ऑब्वियसली बात है उसका कुंडली भी देखते हो, उसका वास्तु भी देखते होगे। जी। प्रायोरिटी आप किसको देखते हैं, ग्रहों को या पहले वास्तु को? देखिए, पहली प्रायोरिटी जो है ये किसी एक चीज को नहीं दी जा सकती। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक चीज को छोड़ के दूसरी करेंगे। अभी आपने कहा था ना क्योंकि कि पहले वास्तु देखो फिर उसके बाद आप ग्रहों पे आना, इसलिए पूछा वास्तु मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको देखना कंपैरेटिवली सुलभ है हमारे दर्शकों के लिए। हर एक को अपनी कुंडली देखना नहीं आता, लेकिन हर कोई अपने घर का नॉर्थ एरिया तो देख ही सकता है। हर कोई अपने घर का पश्चिम देख ही सकता है, वो तो खुली किताब है। इसलिए वास्तु के बारे में बताना कंपैरेटिवली आसान होता है। अच्छा, लेकिन प्रायोरिटी में क्या है, कुंडली और वास्तु दोनों को बराबर ही प्रायोरिटी साथ देनी चलते चाहिए, हैं। एक साथ ही चलते हैं। एक आजकल ना बड़ा ये चल रहा है रील्स में या उसमें कि अपनी उत्तर की दिशा बढ़ा लो। तो लोगों ने क्या समझदारी की ना कि बैल्कनी बढ़ा दी उत्तर की तरफ या कुछ अपना एरिया बढ़ा दिया। अब उनको लगेगा कि बस जी अब तो माँ लक्ष्मी घर में आके बैठी जाएंगी। ये क्या है? देखिए, अगर खाली ऐसी चीजें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होनी हो फिर तो सभी को हो ही जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ लक्ष्मी उनके पास आती है। माँ लक्ष्मी को का एक और नाम क्या है, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया मतलब भगवान विष्णु की प्रिय। तो माँ लक्ष्मी आती ही उनके पास है, कृपा ही उन पे करती हैं जो खुद विष्णु स्वरूप बनते हैं। विष्णु कैसे बना जाए? विष्णु जी बनना है तो आपको प्रोवाइडर बनना होगा। प्रोवाइडर सबसे पहले शुरू करिए अपने घर से। अपने घर के लिए प्रोवाइडर बनिए, जिम्मेदारियां लीजिए। आपके घर के अंदर बच्चों से लेके बड़ों तक जो कुछ हो रहा है वो अगर आप समझते हैं आप ही की जिम्मेदारी है तो आप विष्णु जी का पहला स्वरूप बन गए। उसके बाद आप आइए अपने वर्क प्लेस पे। वहां पे भी होने वाली हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। जब आप समझना शुरू हो जाएंगे तो आप विष्णु जी के स्वरूप का अगला लेवल पालेंगे। फिर उसके बाद आइए समाज पे। जहां जहां आपकी अथॉरिटी है, जहां से आप निकल रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां आप रोज रुकते हैं, जहां से आप जाते हैं, उस हर एरिया में आप कुछ भी अबनॉर्मल देखते हैं, अगर आप समझते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है तो आप भगवान विष्णु स्वरूप बनने के तीसरे लेवल तक पहुंचते हैं। और जब आप इस लेवल को पा लेते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाती है। तभी मैं कहता हूं किसी एक इंसान के जीवन में सबसिस्टेंस का, इनकम का प्रबंध करवा दीजिए। आपके साधन कम हैं, किसी को चाय की छपरी लगवा दीजिए। आपके साधन अच्छे हैं, किसी एक इंसान के जीवन में उसका करियर अच्छा करने का योगदान दे दीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपके ऊपर लक्ष्मी कृपा होती है। ये भी उपाय में काउंट होगा। ये महा उपाय है, कोई करे तो सही। ये महा उपाय है। अभी अभी आपकी इन बातों से पता मुझे क्या याद है, मैं आपकी वीडियोस को देख रही थी, उसमें बड़ा मज़ेदार कमेंट आया कि सर क्या आप हमारी भी कुंडली, हमारा भी वास्तु देख सकते हैं? तो नीचे किसी ने कमेंट किया, अरे भाई इनके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, ये तो हाईएस्ट पेड होंगे, इनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? पेड वेड वाली वो बोस्टिंग आजकल कुछ लोग कर भी रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जहां पे देखिए हमें भी सब्सिस्टेंस करनी है, पैसे लेने हैं, वहां पे लेते हैं, लेकिन मेरी एक मैक्सिमम कोशिश होती है कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको एक कंसिडरेबल नॉलेज अपने लिए मिल जाए ताकि आप उसको अपने लिए अप्लाई कर सको। जहां पे मेरी कोशिश होती है मैं अपनी रील्स के द्वारा, अपने पॉडकास्ट के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा उपाय देने की कोशिश करता हूँ और ये साथ में एश्योरेंस देता हूँ मेरे दिए गए उपाय सेफ भी होते हैं और काम भी करते हैं। हजारों हजार लोगों ने यह कहा है कि ये उपाय उनके लिए काम किए हैं। ये मैंने व्यूज उसमें कमेंट में देखा है, कमेंट सेक्शन में। और मुझे सख्त चिढ़ जिस बात से होती है वो होती है कुछ ऐसे टोटकों से कि ये 2 लकीरें बना लो, ये कर लो, वो चीज़ ऐसे कर दो तो आपको छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, अब ये चीज़ दांतों के नीचे दबा लो तो आपको जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। कम ऑन, आप जब तक चीज़ों की जड़ों को नहीं पकड़ेंगे ना, कहते हैं पिक द रूट
फ्रूट अपने आप सही हो जाएगा। राइट। फ्रूट को पकड़ोगे तो रूट पे काम नहीं हो पाएगा। रूट पे काम करो। कर्जा जो है बहुत बड़ी लानत होती है जीवन में। कर्जा अगर आप नहीं निपटा पा रहे हैं ना, तो ग्रहों का खेल बाद में, और आपका अपना ग्रॉस फेलियर पहले है। आप इस कर्जे का एक सीधा सीधा मतलब है, आप अपने जीवन को प्लान करने में नाकामयाब हो रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे हैं। एक बार कहीं ना कहीं अपने लिए जीवन में 1 घंटा रोज एक्स्ट्रा निकालना शुरू कर दीजिए कुछ नया सीखने के लिए, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बने, आपका गुरु तत्व एक्टिवेट हो। अगले 1 साल में आपका कर्जा आधा रह जाएगा, वायदा है, और 2 साल में कर्जा खत्म हो जाएगा। लाखों में हो, करोड़ों में हो, हजारों में हो, मैटर ही नहीं करता है। चलिए, ये गुरु तत्व एक्टिवेट करने के फॉर्मूले तो आपने हमें बता दिया। अब यहाँ पर ना एक, क्योंकि प्रोग्राम अभी एंड की तरफ जाने वाला है, तो एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुई। अभी आपने बोला था कि शनि देव कर्जा दरिद्रता देते हैं। यस। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बात को सुनने के बाद लोग शनि मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं, शनिदेव का मंत्र जप करें? शनिदेव के समेत सभी भगवान में जिनको भी डिवाइन को हम मानते हैं, सभी में कॉमन चीज बता दूं क्या है, वो रिश्वत नहीं लेते। आप अपने बेसिक्स पे काम नहीं करोगे, शनि महाराज को केवल तेल चढ़ाते रहोगे, शनि महाराज वहां बैठे हंस रहे होंगे कि भाई जो मैं तुम्हें इशारों में मैसेज दे रहा हूं, सपनों में मैसेज दे रहा हूं, पैटर्न को पकड़ो, किसी पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज देना चाह रहा हूं, उसको पकड़ो और उन चीजों को सही करो। तेल चढ़ाने का वो फल मैं उस मैसेज के द्वारा दे रहा था। कोई चमत्कार नहीं करूंगा। कोई समझ लेगा तो निकल जाएगा किसी भीड़ में से, नहीं तो फंसा रह जाएगा। चलिए, अब आपको क्या करना है? आपको तो निकलना है, भीड़ का हिस्सा थोड़ी ना बनना है हम लोगों को। फिलहाल कर्जा उतारने के, धन प्राप्ति के, गुरु तत्व को के साथ कनेक्ट होने के बहुत सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर इस प्रोग्राम को अभी देखना शुरू किया है तो फटाफट से रिवाइंड कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों को। और एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट टू योगेश शर्मा जी। ये मुझे ना कोई गुरेज नहीं है बोलने में, सच बता रही हूँ मैं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगले पॉडकास्ट के लिए हम लोग तैयार हैं। वीडियो बहुत जल्दी आ ही जाएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद।